हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन का क्या कर्मा है, आपको हर्ट करने के बाद वो क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पाइल 1 है ये, और ये पाइल 2 है, ये कैमल है, ठीक है। चलिए पाइल 1 से हम शुरू करते हैं। वेलकम पाइल 1। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मेरी एनर्जीज़ को निकालने में प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। इनका सबसे बड़ा कर्मा ये है कि ये बहुत इमोशनल है आपके लिए, और जो गम आपको लेकर इनकी ज़िंदगी में उसको ये भूले नहीं हैं। भले ही आपके बताते ना हो, पर आप इनकी यादों में हैं। इनका कर्मा ये है कि उनकी सोच में, दिमाग में आपकी तरफ आगे बढ़ने का विचार रहता है कि ये आ जाएं आपकी तरफ, पर आप एम्प्रेस बन चुके हो और आपको ये देखते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं रही, है ना। अहंकार इनके जीवन में आज भी है, और आगे बढ़ने का थॉट आता है, आगे बढ़ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में इनको ऐसा लगता है कि उनकी कमियों की वजह से आप उनसे दूर हो चुके हैं। इनका कर्मा यह है कि वो आपको मिस करते हैं। जाने की पीड़ा को, आपसे दूर होने की पीड़ा को भुगतते हैं। रातों को इनको नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है। और उस वक्त को भी याद करते हैं जब आप साथ में थे, और अगर आप इनसे मैरिड नहीं थे तो ऐसा आपका जीवन होता। उस बात की टीस इनको खाई जाती है। तो दर्द में रहते हैं। ऊपर वाले के गिफ्ट को खोने का गम है, जो कि मेरे व्यूअर्स थे। आपके जाने के बाद ज़िंदगी में इनके खुशियाँ, रौनक सब चली गई, ख़त्म हो गई, कम पड़ रही हैं। इनकी जो लाइट है वो डिम पड़ गई है, कम हो रही है। खुशियों को खोजना भी चाहें तो आपका गम इनको भारी पड़ता है। इन्हें ये भी लगता है कि ये खुद की फीलिंग को, स्वयं को ही नहीं समझ पाए कि कैसे इनको रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको हर्ट करने के बाद ये कर्मा भुगत रहे हैं कि आपको सोचते हैं, पर क्या करें समझ में नहीं आता। हर चीज़ को परफेक्ट करना, सही करना चाहते हैं, पर आपकी लाइफ में आना इनके लिए संभव नहीं है। दोबारा आना भी चाहें तो ये इनके कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। आपके पर्सन को पास्ट में आपको लेकर यहाँ पर कुछ गलतफहमियाँ भी थी, है ना, और गलत फैसले इन्होंने लिए, वो सब कुछ इन्होंने मिट्टी पलीत कर दिया। इन्हें मालूम है कि आपको ये मिसजज करते थे, आपको दबा कर रखने के लिए कई तरह के चारित्रिक दोष आपके ऊपर लगाते थे। एक प्रकार आपका ये जो दिल है नाजुक सा, इतना सरेंडर मोड में आपका दिल था कि आप इस पर्सन के लिए दिल बिछा कर रखे हुए थे। आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, आपका दिल बहुत नाजुक था इस पर्सन के प्रति। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, और इन्होंने बहुत सख्ती से आपके साथ बर्ताव किया, बहुत सख्ती दिखाई। इनको लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया है, और इस बात का कर्मा भुगत रहे हैं कि जिस गलत तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, समाज, सोसाइटी और परिवार में इनके साथ भी कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इनका कर्मा ये है कि आप इनसे अलग होकर अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपके बच्चे थे तो अब आपको अपने बच्चों से मतलब है, अपने कैरियर, मनी, फाइनेंस से मतलब है, ठीक है। ये आ गया कार्ड। अपनी ग्रोथ पे आपका फोकस है, ठीक है। और इन्होंने आपको भले अपमानित किया हो, लेकिन आपको समाज में सम्मान मिल रहा है, ये बात इनको
जेलस भी बनाती है, ठीक है। और इनको अपने आप को रोकना पड़ रहा है, ये इनका कर्मा है आपकी तरफ आने से। लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको एक्शन नहीं लेने दे रही है। इनको पता है कि आपको छोड़कर इन्होंने बहुत इमेच्योर डिसीजन पास्ट में लिया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, और ये बहुत बेचैन है आपको अपने प्यार का इजहार कर सकें, ऐसा चाहते हैं। लंबे समय से आप लोगों की बातचीत यहाँ पर नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत मतभेद हैं, एज डिफरेंस भी है, या तो आप यंग हैं या ये यंग हैं। और अगर आप ये यंग हैं तो ये बचकाने हैं, और अगर आप यंग हैं तो भी आप बहुत मैच्योर हैं अपनी एज से। आपका मेंटल लेवल इनकी अपेक्षा बहुत हायर है, और जिसे ये इक्वल करने में सफल नहीं हो पाए। अपने को सुधारने की सपने इनको आते हैं कि काश मैं अपने को सुधार करता। ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपके और इनके बीच में मेंटल डिफरेंसेस भी हैं, फिर भी ये अपने आप को सही करना चाहते हैं, प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं। इनका ये कर्मा है कि ये कुछ भी चाहते हों पर ये कुछ कर नहीं पाते, आपकी तरफ आ नहीं पाते, है ना। और यहाँ पर इनके ना आने का कारण कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। आपने ये सब झंझट जंजाल सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है, और जीवन में आप फाइनेंशियली भी बहुत सफलता पा रहे हैं। और इनके पास इनकी परिस्थितियों पर रोने के अलावा कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि ये कहीं बंधे हुए हैं। ये इनकी थी पाइल 1 की रीडिंग। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया था, ये बुद्धा की इमेज जिन्होंने भी सिलेक्ट की थी उनके लिए था। अब हम पाइल 2 की तरफ चलेंगे, जिन्होंने भी एक कैमल, प्यारा सा कैमल सिलेक्ट किया था। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। देखते हैं क्या आता है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे उसे छोड़ दीजिए। हर रीडिंग हर व्यक्ति के लिए नहीं है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरी रीडिंग को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए, एनर्जीज़ को निकालने में मुझे मदद कीजिए। पाइल 2, 10 ऑफ कप्स, टावर, वर्ड, द फूल, लवर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको रिश्ते का अंत, द टावर आया है, आने के बाद नई शुरुआत का अवसर मिला, और इस अवसर को आपने बखूबी भुनाया है। इनका कर्मा ये है कि आप इनको पलट के भी नहीं देख रहे हैं। काफ़ी समय बीत चुका है अपनी ग्रोथ और अपने जीवन को कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान है, और अपने जीवन को बखूबी आप बैलेंस कर रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से स्टक पड़ी हुई है ना। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको आपकी रिस्पेक्ट करना डिवाइन ने सिखाया है। जो इन्होंने रिश्ते में रहते हुए आपको कभी नहीं दी, आपका तिरस्कार करते रहे। आपने अपनी पर्सनालिटी में हाल ही में बहुत परिवर्तन किया है, बहुत चेंजेस लाए हैं आप अपनी लाइफ में। इनको छोड़कर जिस तरह से आगे बढ़े हैं, आपका पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है, ठीक है। टावर मूवमेंट ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, और आपकी पर्सनालिटी इस तरह की हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति आपको फंसाना चाहे तो आप भांप लेते हैं। एक ऐसा है कि एक इंसान ऐसा हो जाता है ना कि घायल होने के बाद में उसको कोई भी नॉनसेंस नहीं चाहिए होता है। दयालुता थी आपके अंदर, है ना, बहुत प्रेम था आपके अंदर, लेकिन आप एक, यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक कार्ड ये सोर्ड्स का, एक कार्ड ये, एक कार्ड ये, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे भी डिफेंसिव मोड है। एक शेर या शेरनी जो डिफेंसिव मोड में है, उस रूप में आपको देखते हैं, आप भले मेल हो चाहे फीमेल हो,
कि आपके इस तरह का इनको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेगा तो आप उसको अच्छी तरह से नस नस पहचान लेंगे, भांप लेंगे कि ये व्यक्ति लॉयल है या नहीं। लॉयल नहीं हुआ तो आप उसको या तो उसको कहते हैं ना झाड़ कर रख देंगे, अटैक कर देंगे, या लाइफ से किक ही मार देंगे परमानेंट। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये घायल आप इस तरह से हुए हैं कि अब आप में वो जो ऑरा था ना पुराना, कि बहुत लल्लू पच्चू करना, लबी डबी वाली वाइफ आपके पास से आती थी, हर इंसान पर विश्वास कर लेना, सबको लेकर चलना और इतना लेकर चलना कि अपने आप को हार्म कर लेना, है ना। अब आप लोगों की ओपिनियन को ज़्यादा आप महत्व नहीं देते, अपने लिए जी रहे हो आप लोग। इनका कर्मा यह है कि आपको देखकर इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि आपका इग्नोरेंस, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखना पड़ रहा है। ये पर्सन इवन आपको न केवल याद करते हैं बल्कि इज्जत भी दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपने दम पर अपनी एक इज्जत कमा ली है। ठीक है, और लोगों को पहचानना सीख लिया है कि किसको आपको अपनी लाइफ में लाना है या नहीं। ये आए या ना आए या ना आए, कुछ लोगों की लाइफ में नया पार्टनर आ चुका है, और अगर नहीं आया है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इग्नोरेंस आपका जो है उसका कारण कोई नया व्यक्ति है जो आपके जीवन में आ गया है। इनको ऐसा लगता है। सबसे ज़्यादा जलन ईर्ष्या इस बात की है कि इनको यही लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है जिसको लेकर ये बहुत जेलस फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। इनका कर्मा है कि वो अपना सिर पकड़कर धुनकते हैं, अफसोस करते हैं और सिर्फ अफसोस करते हैं। इन्हें लगता है कि आपने ज़िंदगी का बड़ा सबक इनको सिखाया है। शुरू से रिश्ता संभालने की आपने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, सफाइयाँ दी। ये बात मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखती है। इन्होंने आपके पीछे धकेला है ना, सबसे पहले इन्होंने आपको पीछे धकेला है, उसके बाद आपने इनसे पीठ फेरी है। और जब से आपने पीठ फेरी इन्होंने बहुत कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन आपने जो पीठ फेरी है तो पलटकर इनको दोबारा नहीं देखा है। आपके पर्सन को इस बात का बहुत अफसोस है कि काश मैंने सही फैसला लिया होता। इनको दिख रहा है कि आप अपनी ग्रोथ, अपना फाइनेंस, अपना जीवन, इसको बनाने में, बैलेंस करने में व्यस्त हैं ये। ठीक है ना, अपने करियर, मनी, फाइनेंस पे फोकस हैं। अपना जो व्यक्तित्व है वो भी बदला है। बाहरी अपीयरेंस आपका चेंज हुआ है। आप बहुत दुबले पतले थे तो वज़न आपका गेन हुआ है, बढ़ा है। और अगर आप हेल्दी थे तो आपने अपने वेट को प्रेगनेंसी के बाद कम किया है, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जैसे जिम जाना, एक्सरसाइज करना, इससे आपने अपनी फ़िटनेस बढ़ाई है। बहुत अट्रैक्टिव आपका अपीयरेंस हुआ है। ये देखकर ये अचंभे में है। आपने कुछ दायरे से बाहर निकलकर या लीक से हटकर जो दायरे इन्होंने बांधे थे कि आपको यही काम करना है, ठीक है ना, चूल्हा चौका करना है, या ऐसे कुछ था कि पूरा दिन आपका घर में ही निकल जाता था, या अगर आप मेल हैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ही आप पिसते रहते थे। ना जिम जाना, ना अपना ठीक से केयर करना, कुछ भी नहीं कर पाते थे। एकदम ज़िंदगी आपकी झंड बनी हुई थी। तो उस सब चीज़ों से बाहर निकल के, उस बंधन से बाहर निकल के, उस क्राइटेरिया को क्रॉस करके आप लोगों ने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। आप लोगों को इन्होंने बहुत उंगलियों पर नचाने नहीं, नाचने वाला सीधा साधा पर्सन समझा था कि जैसे कहेंगे वैसा करना है। बहुत इनोसेंट थे आप लोग उस टाइम पे। आप में कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। लोगों की आंखों में आंखें डालकर आप बात करने लगे हैं। ठीक है, उनका मोटिव क्या है ये स्पष्ट समझने लगे हैं और उनको उसी भाषा में जवाब देने लगे हैं। बहुत तेज़ तर्राट आपका नेचर हो गया है। और ये बात आपके व्यक्तित्व के परिवर्तन की, ये जो बात है ये इन तक पहुंची है। भले किसी फ्रेंड ने बताया हो या इनको कहीं से सोशल मीडिया से खबर लगी है। बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं आप। इनका कर्मा ये है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इतना सीधा साधा इंसान
मेरे बिना कहते सफल हो रहा है, तो इनको जलन हो रही है। इनका कर्मा ये है कि अपना जो हर्टिंग बिहेवियर इनका रहा है उसको ये फील कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा दबाव में इन्होंने आपको रखा, कि इतना दबाव आपने झेल लिया कि आप सीधे डिटैच ही हो गए, चंगुल से निकल ही गए। आपकी कामयाबी को जानकर ये जल रहे हैं कि लाख रुकने के बाद भी आप अपनी कामयाबी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये व्यक्ति जहाँ भी इन्होंने जिस भी नई परिस्थिति को चुना वहाँ पर आज भी बंधन महसूस करते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से इनको आपसे जलन होती है। आपके द्वारा अलग करने और आपके जाने के बाद अपने आप से ये पर्सन नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, इरिटेट होते हैं। इनका कर्मा ये है कि इन्होंने फील करना शुरू कर दिया है कि इस रिश्ते को ना समझ कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और ये पर्सन कोई भी फ़ैसला लेने के काबिल नहीं है, ठीक है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। यदि सही निर्णय लिया होता तो मेरी ज़िंदगी कुछ अलग होती, हम दोनों साथ होते। क्योंकि आप लोग फैमिली को लेकर चलने वाले सेक्रीफाइस, ठीक है ना, सेक्रीफाइस करने वाले नहीं हैं आप लोग, परम सेक्रीफाइस करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। गजब का सेक्रीफाइस करने वाले प्रेमी स्वभाव के लोग हैं आप लोग। उनको लगता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। इनकी जेलेसी आपके काम की ग्रोथ को लेकर भी है। इनका कर्मा ये है कि वो ग्रोथ इनको रोकर सहन करनी पड़े, चाहे हंसकर सहन करनी पड़े, इनको अपनी आंखों से देखनी पड़ रही है। आप अपने पर ध्यान दे रहे हैं। इनका कर्मा ये कि आप किसी के बारे में नहीं सोचते, और इनके बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचते। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को लाने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, खुश हैं और हर पल को जी रहे हैं, और ये हर पल जल रहे हैं। एक्चुअली इनका कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है कि मैं जैसे रखूँ आपको रहें आप, परंतु कोई आपको अच्छे से ना रखे। मैं भले ना रखूँ लेकिन कोई दूसरा भी ना रखे, इस बात से इनको तकलीफ़ है। मतलब ये अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझते, किसी विधाता से कम नहीं समझते थे, और आपने विधाता की सारी जो भ्रम है वो तोड़ दिए कि आप विधाता कुछ नहीं हो, ठीक है ना। आप एक सामान्य सी महिला हो, बस प्रेमवश में आपके आगे झुक गया इतना, या आप एक साधारण से पुरुष हो, प्रेमवश में आपके आगे झुक गई। इसमें आपकी कोई महानता नहीं है, ये तो मेरा प्रेम है जिसने मुझे झुकाया, ठीक है ना। और आपने मुझे खोया, ये आपका लॉस है। मुझ जैसे इंसान को खोना, ठीक है ना, सामने वाले का लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है कि मैंने आप जैसे इंसान को खो दिया। ये बात तो स्पष्ट, पूरी तरह से स्पष्ट इनको भी है, और आप भी इनसे अलग होने के बाद अपनी एबिलिटी को, अपने व्यक्तित्व को पहले से बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल में मैंने ये रीडिंग की है। कौन सा पाइल आपको मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।